9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज इस शो में हम करने जा रहे हैं एक बड़ा खुलासा। जी हां, 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर यह एक्सक्लूसिव खुलासा आज सुप्रीम कोर्ट पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए एक आयोग का ऐलान करने वाला है। और इससे पहले आज तक पीएम की सुरक्षा में चूक पर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री के काफिले की असुरक्षा में घिरने के 7 मिनट पहले तक जो हर अधिकारी को अलर्ट करते रहे, आज वो अफसर का खुलासा आपको देखना है। जी हां, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार भीड़ को क्यों नहीं हटाया गया, यह खुलासा भी आज एक अधिकारी पंजाब के आज तक के कैमरे पर करेंगे। भीड़ कैसे आई, किसने बुलाया, सारे खुलासे कैमरे में आज तक ने कैद किए हैं। एक एक करके हम आपको यही खुलासे दिखाने जा रहे हैं। तारीख 5 जनवरी 2022, जगह फिरोजपुर पंजाब। जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दरार आई। देश में बड़ा राजनीतिक विवाद जन्म लिया। क्या हुआ क्या नहीं, पंजाब से दिल्ली तक सबके अलग अलग दावे। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तर की जांच कमेटी सच पता करने में जुटी है। 10 बंदे सड़क पर आकर बैठ गए ट्राली लगाकर। 1 किलोमीटर पहले पता चल गया, 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम है? खतरा कहाँ है इसमें? राजनीति के आरोप प्रत्यारोप नहीं। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का सही जवाब चाहिए। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मोहम्मद हिजबुल्ला और नितिन जैन ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं। वजह 5 जनवरी को फिरोजपुर के अहम किरदारों से बात करना, उन जवाबों की तलाश में जिनके सवालों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी। आज तक की एसआईटी के 2 रिपोर्टर पहुंचते हैं सुखदेव सिंह के पास, फिरोजपुर पंजाब में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीआईडी। सुखदेव सिंह एक अति संवेदनशील इलाके के अफसर हैं। बॉर्डर से सटा वो इलाका जो स्मगलिंग और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद के लिए कुख्यात है। सीआईडी के डीएसपी सुखदेव से सीधा सवाल, आखिर इतने संवेदनशील इलाके में प्रधानमंत्री की रैली से पहले जो कुछ हुआ उसे भांपने में राज्य का खुफिया विभाग कैसे नाकाम रहा? ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ा सच आप जानेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ सर? इस ਵਿੱਚ लिखा हुआ दे कैन आल्सो जैम हरी के हैड वर्कस पीएस मकू फिरोजपुर मोगा रोड फिरोजपुर जीरा रोड फिरोजपुर फाजिलका रोड टू डने द वर्कर्स ऑफ बीजेपी टू रीच वेन्यू ऑफ रैली एट फिरोजपुर। मतलब रोकने वास्ते लाउणगे। ये आपने एडवांस में उनको बताया? एडवांस 2 तरीक ਨੂੰ। फिर उस ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी बताते रहे आ डीसी एसएसपी ਨੂੰ, एआईजी साडे 1 चंडीगढ़, एआईजी 2 3 आ ते इथे जोनल साडे फिरोजपुर पैंदे एआईजी साहब। उन्होंने भी यही चीज भेजी हुई है लिख के, आवे वही चीज। ठीक है ना, आ सारा कुछ है विच लिख के कि दे विल ट्राई टू। हां, 1400-1500 वर्कर वो इथे इकट्ठे होने। आ लिखा दे विल ट्राई टू एंटर द पंडाल इफ पुलिस विल नॉट अलाउ देम टू एंटर द पंडाल देन दे विल होल्ड धरना ऑन द रोड। दे कैन आल्सो जाम हरी के हेड वर्कस पीएस मखू फिरोजपुर मोगा रोड फिरोजपुर जीरा रोड फिरोजपुर फाजिलका रोड टू डने द वर्कर ऑफ बीजेपी रीच वेन्यू ऑफ द। ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लिए आपने नहीं तुम दसदा ना, ये सारे वास्ते ही आ। इधर आ विच लिखा इथे बीके क्रांतिकारी फूड ग्रुप। ये बात किसी दल के कोई नेता नहीं, उस इलाके के सीआईडी के डीएसपी कहते हैं जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में आई, जो सीधे शब्दों में बताते हैं कि धरना होगा। इसकी कहानी बड़े अधिकारियों को पहले से बता दी गई थी, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। फिर आप लिखा
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ went viral on social media. In this video, Baldev Singh Jeera said that in connection with the visit of Prime Minister Narendra Modi to Firozpur on dated 5, the police is planning to raid the house of the union leader so that the anti-Modi Modi program could be averted by the arresting the वो लिखा उन्हें आप दा। लेकिन ये तो सड़क पे घूम रहा था। गुलाबी पगड़ी वाले DSP CID सुखदेव की ये बातें इतना साफ करती हैं कि पीएम के काफिले की रूट की सुरक्षा से जुड़े राज्य के बड़े अधिकारियों को 3 दिन पहले ही प्रदर्शनकारियों के प्लान के बारे में जानकारी दी गई। ऐसे में अगला सीधा सवाल जन्म लेता है, अगर पुलिस को प्रदर्शनकारियों का प्लान पता था तो वो पीएम के रूट पर कैसे पहुंच गए? एकदम सड़क पे कैसे आ गए सर? ਸੜਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। अच्छा ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ SSP ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ SSP ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ SSP ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ SSP ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ DC SSP ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ADGP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ, ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ। फिर उस दिन क्या हुआ जब 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की फिरोजपुर में सभा होनी थी? सबके मन का सवाल यही, आखिर इतने अलर्ट के बावजूद किसान प्रदर्शनकारियों की भीड़ को जुटने कैसे दे दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री भटिंडा से फिरोजपुर के लिए सड़क मार्ग से निकल चुके थे। CID के DSP सुखदेव इसके बाद की कहानी सिर्फ आज तक के छिपे हुए कैमरे के सामने बताते ही नहीं, बल्कि अपने फोन से वो अलर्ट में भेजे गए मैसेज दिखाने लगते हैं। 45 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ 12/7 ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ SSP ਨੂੰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ 12/7 ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ, 12/7 ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। 12:20 PM 225 ਵਰਕਰ ਆਫ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਣਾ ਜੀਰਾ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾ ਬੈਰੀਗੇਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਐਟ ਵਿਲਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12:20 ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ और उसी रूट से PM आ रहा है। ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ PM ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ 12:32 ਤੇ ਹੈਨਾ, ਇਹਨੇ ਸੀਨ ਵੀ 12:32 ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। मिनट दर मिनट की 5 जनवरी की ये गवाही आप पहली बार सुन रहे हैं, जो बताती है कि इंटेलिजेंस के ये अधिकारी अपने बड़े अफसरों को प्रदर्शनकारियों की हर हरकत की जानकारी हर वक्त देते जा रहे थे। ये मैसेज अभी और गहरे बाकी हैं। पंजाब ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਲਰਟ ਅਰਜੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ SSP ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ SSP ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾਮ ਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਲਰਟ ਅਰਜੈਂਟ VVI रूट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय फार्मर। अजे उदों PM आया नहीं सी इत्थे। अच्छा अभी आना था उसको? अभी आना था। ओहो हाँ जी, असी अपना 12:45 ते मैसेज लिखिया भी 225 वर्कर बलदेव सिंह जीरा की अगवाई विट उत्थे पुल के उत्ते बैठ गए आ, VVIP रूट उन्हें ब्लॉक कर दिता। ये आपने SSP को बताया? SSP को बताया ना, अफसर कल्ला SSP नहीं, मतलब इमीडिएटला काम तो फिर SSP को दसना होंदा है ना।
मतलब ये कि प्रधानमंत्री के आने के 3 दिन पहले से, मतलब ये कि प्रधानमंत्री के सड़क रास्ते के जरिए जाने के फैसले के भी पहले से फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले के असुरक्षा के घेरे में फंसने के 7 मिनट पहले तक पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारियों को हर हालात की तस्वीर का अंदाजा लग रहा था। गवाही इस बात की है कि डीएसपी सुखदेव 12:45 तक के मैसेज हमें दिखाते हैं और प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचे। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਟਾਈਮ ਘਟਾਇਆ ਉੱਥੋਂ 12:51 ਤੇ ਆਏ 52 ਮਿੰਟ ਤੇ 12:52 ਮਿੰਟ 52 पे आ गए। आपको एग्जैक्ट एक टाइम याद है? 1:10 ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ वापस गए ਉਹ। हैरान कर देने वाली बात ये कि ऐसी अकर्मण्यता तब दिखी जब इंटेलिजेंस अलर्ट साफ था कि सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तान समर्थक भीड़ को पीएम की रैली में हमले के लिए उकसा रहे थे। 5 जनवरी नू चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे पत्रकार है, चाहे हस्पताल दा कर्मचारी, तुसी शोर ना शुरू ते $1 लाख। फिरोजपुर में इंटेलिजेंस के अब इन अधिकारी को सुनिए, ये खुद भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री के फिरोजपुर दौरे से 24 घंटे पहले खालिस्तान समर्थक वाला अलर्ट भी था। रजिस्टर ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਊਗਾ $1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ में देगा। अच्छा, ये इनपुट था कि जो पीएम को जूता दिखाएगा उसको। हाँ, साडी इनपुट थी। आप देखो 3 तारीख दी। ये वो गवाही है जो अब जांच का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। सबूत इसका भी देख लीजिए। तो ना डीजीपी साहब ने कहा सीगा चट्टोपाध्याय ने भी रिकॉर्ड ब्लॉक कर दिता ते इस करके ना सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट दे विच ही जाना ते मेरी आ फाइल जिहड़ी आह सीम ही बनी बनाई मेरी सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुंच गई है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के कैमरे में कैद इन बयानों के बाद सीधी सी बात है, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर उस रूट को लेकर मजबूत स्पष्ट पहले से इंटेलिजेंस था, तो फिर पंजाब के डीजीपी ऑफिस की तरफ से क्यों चुप्पी आखिरी वक्त तक साधे रखी गई? क्यों हरकत में तुरंत डीजीपी ऑफिस नहीं आया? क्यों खामोशी अख्तियार कर ली गई थी? मोहम्मद हिजबुल्लाह और नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। तो ये इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुका, मसला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है। सच की तह तक और जाने के लिए आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के रिपोर्टर मोहम्मद हिजबुल्लाह और नितिन जैन ने अब अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया और इस बार मुलाकात की उस अधिकारी से जो फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को असुरक्षा के कारण यू टर्न लेने पर मजबूर करने वाले इलाके के प्रमुख पुलिस अधिकारी हैं। सच की कुछ और परतें फिर खुलकर सामने आने लगी। बीरबल सिंह, एसएचओ कुलगढ़ी पुलिस स्टेशन, फिरोजपुर, पंजाब। जिस इलाके में फिरोजपुर के प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ी, वो जगह बीरबल सिंह के नेतृत्व वाले पुलिस स्टेशन के भीतर आती है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बीरबल सिंह पहले तो इस बात को खारिज करने में प्रमुखता से रहे कि प्रदर्शनकारियों की धरने की तय रणनीति को लेकर खुफिया जानकारी निचले स्तर तक नहीं आई। ये इंटेलिजेंस भी तो आई होगी कि इस तरीके से। यार मैं बता तो रहा हूँ, ये ऐसा क्यों नहीं, कैसी गैप हो गया, एकदम ही हो गए लोग। आपके पैरेलल में एक इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी काम करती है आपके साथ ही, मतलब पैरेलल में होती है, तो उनकी रिपोर्ट ऐसी नहीं थी कि ऐसा कोई गैदरिंग हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है कुछ। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर समझते थे कि सच जानने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। सवाल आगे पूछना शुरू किया। क्या हुआ अगर आप पता कि ग्राउंड पे तो आप ही खड़े थे ना, आपको तो लाता आपको ही करना। वो ग्राउंड तो यार ये है ना भाई, एकदम मतलब लोगों में रोष है, बैठ गए, उनकी जगह उनकी है, मैं क्या है? उनका राइट है। अब हमारे को सरकार ने ये पट्टे मारो या डंडे मारो, हमारे को हुक्म नहीं है। कुछ ही देर के सवाल जवाब में फिरोजपुर के उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ बीरबल सिंह खुलकर बोलने लगे, जिनके इलाके के तहत ही पीएम की सुरक्षा में दरार का ग्राउंड जीरो आता है। इनके अगले शब्द चुनावी राज्य में अहम बात उजागर करने लगे। देखो, हमारी जो सरकार ने हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो,
आंसू गैस छोड़ो, गोलियां मारो, वो तो है नहीं। वो अडामेंट थे, वो बैठ गए, क्या करते ये बात। ध्यान से अब आप एसएचओ बीरबल सिंह की बात को फिर से सुनिएगा, जो घोषित रूप से कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन का कोई आदेश नहीं था। देखो हमारी जो सरकार ने हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो, आंसू गैस छोड़ो, गोलियां मारो, वो तो है नहीं। वो अडामेंट थे, वो बैठ गए, क्या करते ये बात। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने साफ संदेश दिया था कि पीएम का रूट 100% हर हाल में सुरक्षित और क्लियर होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? आरोप है पंजाब सरकार के उच्च अधिकारियों की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश नहीं था। अगर निर्देश होते तो जो हालात पीएम के काफिले को लेकर बने, क्या उससे बचा जा सकता था? एसएचओ बीरबल सिंह की अगली अहम बात सुनिए। अगर वो होता तो हटा लिया जाता, फिर तो डिस्पर्सल हो ही जाता। अगर हमारे को ऐसा थोड़ा सख्ती से हम लोग नहीं ले रहे, इलेक्शन था ना, इलेक्शन में किसी को मारपीट नहीं कर सकता। या तो सीधे या फिर स्पष्ट निर्देश न मिलने के कारण स्थानीय पुलिस फिरोजपुर की प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कड़े कदम नहीं उठाती, जबकि इस बात के साफ अलर्ट थे कि उग्र तत्व प्रदर्शनकारियों की भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं। बीरबल सिंह के अब सबसे चौंकाने वाले कबूलनामे को सुनिए। मुखालफत हो रही है किसानों की तरफ से, नहीं क्यों से उन्होंने आ गए बात कर ली। अच्छा, मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ, किसान तो उन्होंने कुछ नहीं है, ये रेडिकल नाम किसान का लगा लिया उन्होंने। अच्छा है रेडिकल। क्या पता कौन था ये, कुछ किसी के माथे पे थोड़ा लिखा ये किसान है, बस किसान के नाम पे कोई भी कटा चल रहा है। फिरोजपुर में इन 2 पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद ऑपरेशन सुरक्षा के तहत आज तक की अंडरकवर टीम ने पाया कि सुरक्षा में दरार को रोकने के लिए हर जानकारी होने के बावजूद पंजाब में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन के स्पष्ट निर्देश नहीं थे। पुलिस खुद इस बात को मानती है कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी चुनावी बाध्यता ने उनके हाथ बांध दिए थे। मोहम्मद हिजबुल्लाह और नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। वहीं पंजाब में पुलिस के 2 अधिकारियों के खुलासे के बाद अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर भीड़ अचानक उसी रूट पर उसी वक्त कैसे जुड़ गई जब प्रधानमंत्री गुजरने वाले थे। क्या चूक एक नहीं कई स्तर पर की गई? भीड़ किसने जुटाई, कैसे जुटाई? अब इन सबसे अहम सवालों के जवाब खोजने की बारी है। जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला दावा है कि 18 मिनट तक असुरक्षा के साए में रहा, वहां सिर्फ 1 या 2 चूक नहीं हुई। प्रोटोकॉल को तोड़ने के और भी सबूत है। जैसे फ्लाईओवर के नीचे की ये दुकानें, दावा है कि उस दिन बंद नहीं कराई गई, जिसमें शराब की अवैध दुकान भी है। तो जो किसान आए थे वो कहाँ से आए थे? पिंड के नहीं थे? पिंड के तो नेड़े तो आप इधर ही थे? दुकान खुली हुई थी आपके दुकान? पुलिस वालों ने बंद नहीं कराया दुकान? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बंद कराया, सारी दुकानें सारी। अब आप ये तस्वीर देखिए, गैर कानूनी शराब पिलाने का ठेका बिल्कुल ठीक पीएम के काफिले के नीचे उस दिन भी चल रहा था। वही ब्रिज है जिस पर प्रधानमंत्री की गाड़ी और उनका काफिला करीब 15 मिनट तक खड़ा रहा और इस सड़क की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी, फिरोजपुर पुलिस की थी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पुलिस को पता था कि यहाँ से प्रधानमंत्री की गाड़ी गुजरने वाली है और पूरा कैवलकेड निकलने वाला है, लेकिन नीचे सारी दुकानें खुली थी, जिसमें ये आप देख रहे हैं कि शराब का ठेका जो सामने है अंडे की दुकान के पीछे चल रहा था। जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो उस रास्ते पर एक निश्चित दूरी पर पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, लेकिन आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर को इस इन्वेस्टिगेशन में आगे और हैरान भरे दावे सुनने को मिले। दावा फिरोजपुर में प्यारे गांव के सरपंच का। उस दिन क्या गुरुद्वारे में भी इन लोगों ने, किसानों ने आवाजें लगाई थी, झगड़ा हो गया, रास्ता रोके गुरुद्वारे भाई देखिए कि बुलाया गया लोगों को।
हाँ भी उन्होंने वाजपेयी जी भी सारे पब्लिक इकट्ठी हो गई। यानी क्या पुलिस न सिर्फ पीएम के काफिले के रूट को सुरक्षित बनाने में चूक गई, बल्कि पीएम के काफिले के आने से पहले भीड़ को जुटने से भी रोकने में फेल रही। अपने इधर इलाके में पता भी नहीं भी कुछ होना या नहीं होना। कौन से पिंड के जीरे के? बल, ये बलदेव सिंह वाले के? हाँ जी बल पिंडा जीरे के कोल। वो तो लहरी है ना उसका तो पिंड। नहीं ये ना जेडी जथेबंदी है ना सारी बनी, ये जेडे उतों दे मेन मुखिए बल पिंड दे जी। बल पिंड? हाँ बल पिंडा जीरे के कोल बल। अच्छा, ये वहीं से आए थे सारे? हाँ उधरों सारे उतों ही आए इकट्ठे होके, उतों जथेबंदी सारी इकट्ठी होके फिर इतने आई है। पहले इकट्ठे होए आके भरोसा उत्थे कोई इन्हां दा नहीं बनया सेटिंग भी किवें रोकना में नहीं रोकना या की बनया, उन्हें फिर पुल पे आके थे उस टाइम भी भज के आके फिर गुरुद्वारे च आवाज दवाई इन्होंने यहाँ। हाँ अपने गुरुद्वारे च भी पब्लिक इकट्ठी हो गई। तो क्या इन्होंने क्या आवाज लगाया, झगड़े हो गए, पीएम आ गया? पीएम आ गया? नहीं उन्होंने ये गल भी जथेबंदियां आके उन्होंने रास्ता रोकया भी साड़ा साफ दो, पब्लिक आके भी सारी किसान यूनियन को धरना लाया गया, आके साफ दो सारे। फिरोजपुर के प्यारे गांव के इन सरपंच की बात को अब और ध्यान से सुनना जरूरी है, जो बताते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला आने से पहले रोड ब्लॉक करने वाली भीड़ को कैसे जुटाया गया। ये कितने देर पहले अनाउंस किया गया था पीएम के आने से? पीएम दे मिला कोई 10 मिनट का ही फर्क होगा जी। जो आके रुके आ उदों उन्होंने आवाज भज के आके, जो मैं इधरों गए दोवें से, उदों वो 2 लड़के भजे आते से उधरों, डंडे उन्होंने कोल सी, उन्हें आके बाबे ने कहा भी आवाज दी, किसान जथेबंदियां आके बह गई हिसाब दी। बस उन्होंने आके जो आवाज दी 10 मिनटों के बाद ही मिल लगता भी पीएम आके रुक गए थे, भी जो एक रास्ता रोक गया फिर ट्रैफिक तो लगना ही सी। 4 चेहरे जो 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आई दरार की पूरी कहानी को बेहद करीब से देखे और सुने हैं। ये चारों आज तक के ऑपरेशन सुरक्षा में बहुत अहम बात बताते हैं। अब चाहे ये उच्च स्तर पर निर्देशों की कमी का मामला हो, चाहे खुफिया व्यवस्था की नाकामी या फिर चुनावी चक्कर में हुई कमियों का नतीजा हो, सच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही जांच में सामने आएगा। मोहम्मद हिजबुल्लाह और नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। तो अब तक आपने देखा आज तक के ऑपरेशन सुरक्षा में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर किस तरह परत दर परत खुलासे किए गए। सीआईडी के डीएसपी सुखदेव सिंह ने हर अधिकारी को पहले से फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों के प्लान को लेकर अलर्ट जारी किया था। आज तक के कैमरे पर फिरोजपुर में सीआईडी के डीएसपी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पीएम के दौरे से 3 दिन पहले से लेकर पीएम के रूट के फ्लाईओवर पर आने के 7 मिनट पहले तक वो लगातार एसएसपी समेत कई अधिकारियों को सारी जानकारी भेजते रहे। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम के दौरे से पहले अलर्ट जारी किया गया था। ये बात आज तक के कैमरे पर कैद हुई है। डीसी, एसएसपी, एआईजी सभी को अलर्ट जारी किया गया था। सारे अलर्ट वाले मैसेज देखकर भी अफसर खामोश खड़े रहे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर यह सबसे पहले बड़ा खुलासा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में। और आज तक के खुलासे के बाद बीजेपी कांग्रेस पर और हमलावर हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, आपको ये ट्वीट दिखा देते हैं कि पंजाब में जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसमें कांग्रेस की पंजाब सरकार की भूमिका का सच आज पूरे देश ने देख लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने इतने संवेदनशील मामले का मजाक बनाकर रख दिया है। कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। अब आपको दिखा देते हैं शाहनवाज हुसैन का ट्वीट। शाहनवाज हुसैन ट्विटर पर लिखते हैं, पंजाब के डीएसपी सीआईडी का खुलासा राज्य की कांग्रेस सरकार की साजिश पूरी तरह से बेनकाब कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा से खिलवाड़ पर पंजाब की कांग्रेस सरकार बच नहीं सकती है। कांग्रेस ने देश में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन साजिश के तहत प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डालना उसका सबसे बड़ा गुनाह है। देश इसे कभी नहीं भूलेगा, ना कभी माफ करेगा। इस गुनाह की कोई माफी नहीं है।
पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सिक्योरिटी को लेकर पंजाब पुलिस ने लापरवाही बरती। इसका खुलासा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से हो गया। एक के बाद एक अफसर आज तक के कैमरे पर लापरवाही की परतों को उधेड़ते नजर आए। सरकार और पुलिस की तरफ से अब तक दी गई हर दलील खोखली साबित होती गई। इसके बाद बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया। ये मोहर लग गई है और सत्य उद्घाटित हुआ है। हालांकि इस सत्य को छुपाया नहीं जा सकता था। सूरज को बादलों के ओट में कितने दिन तक रोका जा सकता था? ये सत्य सबको जानकारी थी कि पॉलिटिकल वर्कर्स ने सरकार पे और सरकार के आला कमान जो दिल्ली में बैठे हैं उनके इशारे पर पुलिस के माध्यम से इस रैली को विफल करने का षड्यंत्र रचा था। और ये षड्यंत्र वहां से लेकर के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी जान को खतरा पहुंचाने तक पहुंचा था। आज तक के इस बड़े खुलासे के बाद खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब की चन्नी सरकार और कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया। नड्डा ने ट्वीट किया, पंजाब में जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसमें कांग्रेस की पंजाब सरकार की भूमिका का सच आज पूरे देश ने देख लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने इतने संवेदनशील मामले का मजाक बनाया। कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि पंजाब की सरकार और इसके मंत्री अब भी यही राग अलाप रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया था। उनका कहना है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। सच तो ये है, वो स्वीकार करना चाहिए बीजेपी वालों को कि पंजाब में उनकी रैली फेल हुई है। 70,000 आपने कुर्सियां लगाई, 700 बंदा वहां पहुंचा नहीं, तो प्रधानमंत्री ने एड्रेस कहां करने जाना था? आप एक बहाना बना रहे हो। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पहले ही कमेटी बना दी है। सच जो भी होगा उसका देर सवेर सामने आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जिन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर चंडी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। आज सुबह चंडीगढ़ पहुंचने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है, बेअदबी के मामले हुए हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, चंडी सरकार कानून व्यवस्था ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है। कि जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बेअदबी के कांड हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। लोगों के मन में अब बड़ा एक सहमी सी है जनता। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शांति होगी चारों तरफ, बेअदबी करने वालों को जितनी पुरानी घटनाएं हुई हैं उन सबको इंसाफ दिलाया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी कि दोबारा कोई इस तरह से ना कर सके। और किसी भी सुरक्षा हो, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, चाहे आम आदमी की सुरक्षा हो, सबको सुरक्षा सही देने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, आने वाली पंजाब सरकार। वहीं आज इस मामले पर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज उस जांच कमेटी का ऐलान कर सकती है जिसका संकेत सोमवार की सुनवाई के दौरान दिया गया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी बनाने की बात कही थी। इस कमेटी के बनने के बाद केंद्र और पंजाब सरकार की अलग अलग जांच बंद हो जाएगी। तो आज ये सुनवाई होनी है जिसमें जनहित याचिका पर जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी पर आदेश आ सकता है।